बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अरसे दराज से माह रमज़ान के आखिरी खुतबा में मसलक अहले हदीस की हक़ानियत के उन्वान पे गुफ्तगू होती। इसी ज़ौक़ और इसी शौक़ ग़ालिबन इसी मौज़ू के हवाले से आप भी तशरीफ़ लाते हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके फरमान, आपकी हदीस से अपनी बात का आगाज़ करता। ये हदीस सहीह बुखारी में है। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, आज जो जी रूह इस दुनिया पे जिंदा है, ठीक 100 साल बाद इस दुनिया में वो जिंदा नहीं रहेगा। जिस दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान फरमा रहे, फरमाया आज जो जी रूह इस दुनिया में जिंदा है, ठीक 100 साल बाद वो इस दुनिया में जिंदा नहीं होगा। इस हदीस का मकसूद ये है कि मेरी उम्मत की उम्र बहुत कम होगी। पहली उम्मतों की उम्र ज़्यादा थी, मेरी उम्मत की उम्र पहली उम्मतों के मुकाबले में बहुत कम। दूसरी हदीस में है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की औसत उम्र जो है वो 60 से 70 साल तक है। अक्सरियत इसी उम्र में दुनिया से चली जाए। इन दो हदीस की रोशनी में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। फरमाते हैं कि पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी, काम मुख्तसर था। पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी, काम मुख्तसर था। और हमारी इस उम्मत की उम्र थोड़ी है और काम ज़्यादा है। जिसके पास वक्त कम हो, काम ज्यादा हो, ऐसे शख्स को अपना आराम, अपना सोना कम करना पड़े।
ये पैगाम है उस गिरोह के लिए जो गिरोह इस बात का दावेदार है कि हम हक पर हैं। और यकीनन जब आप हक पर है तो फिर ये दुनिया से मोहब्बत, दुनिया की चाहत, दुनिया की मसरूफियात तर्क करना पड़ेंगी। आप पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अहले हदीस इस रब की ज़मीन पर अल्लाह की निशानियाँ हैं। आलुल हदीस इस अल्लाह की ज़मीन पर दीन के रखवाले और चौकीदार हैं। जब चौकीदार ही सो जाए तो फिर डाका और चोरी से माल को कौन रोक सकता है। इस वक्त डाकू चोर पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुके हैं। रखवाले आप हैं, चौकीदार आप हैं, मुहाफिज निगरान आप हैं। जागते रहिए और जो जाग रहा हो उसका काम है आवाज लगाते रहना कि होशियार रहना, जागते रहना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है और यह हदीस भी सहीह बुखारी में है। आपने फरमाया जिस शख्स को 60 साल उम्र दुनिया में दे दी जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे का कोई उज़्र कबूल ही नहीं करे। कि 60 साल उम्र तुझे दे दी थी, तूने क्या किया है। और एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक अपनी जिंदगी, अपनी उम्र, अपनी जवानी का बंदा हिसाब नहीं दे सकेगा, अल्लाह उससे पूछेगा कि जवानी दी थी कहाँ फना की है, जवाब दो, फिर आगे कदम उठाने दिया जाए। याद रखिए इस तड़प, इस ख्वाहिश, इस जिम्मेदारी के एहसास की बुनियाद पर यह खुतबा जुमा रखा जाता। मुझे उन लोगों की बातों का इल्म है जो कहते हैं कि मैं रमजान का आखिरी अशरा है, आखिरी जुमा है, इस जुमे तो जहन्नम की आज़ादी के कुछ तज़किरे हों, जन्नत के मसाइल बयान हो, आखिरत के हवाले से कुछ बयान हो। मैं कहा करता हूं अगर इस उम्मत इस वक्त देखिए एक हदीस की तरफ इशारा करता हो जो सहीह बुखारी में है। सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सफर में था, बाद में मेरी माँ फौत हो गई, मैं उस वक्त घर में नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं अपनी माँ के पास मौत के वक्त होता तो मेरी माँ मुझे सदका करने की वसीयत करती। क्या अब मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करूं? फरमाया हाँ कीजिए। क्या करूं सदका? फरमाया मदीना तैयबा में पानी की किल्लत है, कोई पानी का कुआं खुदवा दे। तो इस हदीस से जवाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सदके की और बहुत सारी सूरतें मौजूद थी, आपने पानी का कुआं खुदवाने का हुक्म क्यों दिया? कोई बकरा भी सदका हो सकता था, जानवर सदका हो सकता था, किसी गरीब से ताउन हो सकता था, लेकिन आपने पानी की तरफ हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि मदीना में उस वक्त पानी की ही जरूरत थी। जिस सदके की, जिस चीज की जरूरत हो, समझदार अक्लमंद इंसान वही सदका, वही खैरात, वही काम करता है। एक शख्स अस्पताल में तड़प रहा हो, मर रहा हो, उसके पास दवाई के लिए पैसे न हो और आप कहे कि मैं आपको चावलों का एक गट्टू गिफ्ट करता हूँ, हदिया करता हूँ, सदका करता हूँ, आप उसको पकाएं और खाएं। उसको इस वक्त चावल नहीं चाहिए, उसको तो दवाई के लिए पैसे चाहिए। ये कौम शिर्क में है, ये कौम बिदात में है, ये कौम खुराफात में है, ये कौम इस वक्त फितनों का शिकार है।
ये कौम गुमराही का शिकार है। जगह जगह पर गैरुल्लाह की पनाह गाहें, अमाज गाहें, इबादत गाहें बनी हुई है। शिर्क और बिदात उरूज पर है। लोग जहन्नम की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या इस हालात में मैं ये बयान करूं, माह रमजान में तकवा के हवाले से कई खुतबात में बात हो चुकी, माह रमजान के रोज़ों के हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी, सदका खैरात के हवाले से कई दुरूस हो चुके। पूरा माह रमजान में खासकर इस मस्जिद में असर की नमाज के बाद, तरावी के बाद, फज्र के बाद मेरे शयूख असाज़ा दुरूस देते रहे। हर मौजू पे गुफ्तगू होती रही। आज ज़रूरत इस अमर की है कि मैं आपके सामने ये बात रखूं कि इस कायनात में यकीनन आज के इस खुतबे में बहुत सारे ऐसे लोग भी तशरीफ लाए हुए जिनके चेहरों को मैं देख रहा हूँ, और कुछ साथियों की बातें भी मेरे ज़हन और दिमाग में घूम रही है, जो अपने दोस्तों को साथ लाए एक पैगाम, एक दरस, एक वाज सुनाने के लिए। मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो आलुल हदीस नहीं है और इस खुतबे में तशरीफ ले आए कि हम आपके खैर खां हैं, हम आपको जहन्नम के अजाब से बचाना चाहते हैं, हम आपको जन्नत का रास्ते का तयन करके आपको बताना चाहते हैं, निजात के राह पे लाना चाहते हैं, शिर्क व बिदात खुराफात से बचाकर उस रास्ते पर, उस सिरात मुस्तकीम पर जिसका तयन प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उस रास्ते पे आपको लाना चाहते हैं। हम फिरका परस्ती के खिलाफ है और फिरका वरीयत पर लानत भेजते हैं। फिरकों के खिलाफ है, उम्मत का इकट्ठ, इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहते हैं। सुन लो, हर मकतबा हाय फिक्र का आलिम मुकर्रर वाइस आपको यही कहेगा कि हम फिरका वरीयत के खिलाफ है, लेकिन वो खुद किसी फिरके का दाई भी है, किसी फिरके का मुबल्लिग भी है, किसी फिरके का मुकर्रर भी है, और उसकी तरफ वो दावत दे रहा है। जरा तवज्जो करना, जितने भी इस वक्त मुबल्लिगीन हमारे मुल्क में दीगर मसालिक के मौजूद हैं, कहते यही है इत्तेहादी उम्मत, इफ्तराक नहीं, इत्तेहाद जोड़ तोड़ नहीं। लेकिन मैं कहा करता हो, जोड़ना चाहते हो उस उम्मत को, किस से जोड़ना चाहते हो? ये उम्मत एल्फी से जोड़ना चाहते हो? इस उम्मत को किस तरह जोड़ना चाहते हो? कहते तो यही हो ना कि उम्मत जुड़ जाए। जुड़े कैसे? कोई फार्मूला तो पेश कीजिए। एक हनफी कहे हनफी हो जाओ ताकि उम्मत इकट्ठी हो जाए, ये नामुमकिन है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जात व नाम पर एक फिरका तो बन सकता है, उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। क्या कोई शाफी कहेगा कि इमाम शाफी के नाम पे इकट्ठे हो जाओ? नहीं नहीं, इमाम शाफी के नाम पे एक फिरका तो बन सकता है, पूरी उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर कोई मालिकी कहे कि मालिकी बन जाओ ताकि उम्मत इकट्ठी हो जाए, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नाम पे एक फिरका तो चल सकता है, उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स कहे कि हम्बली बन जाओ ताकि ये उम्मत इकट्ठी हो जाए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के नाम पर एक गिरोह फिरका तो चल सकता है, पूरी उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। जाफरी कहेगा कि तुम सारे जाफरी बन जाओ, इमाम जाफर सादिक के नाम पे उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। इसका मतलब है हनफियो, शाफियो, मालकियो, हम्बलियो, जाफरियो, तुम्हारे पास इत्तेहाद की दावत तो है लेकिन फार्मूला नहीं है। तुम्हारे पास तशखीस के लिए तशखीस तो है, कहते तो हो कि फिरका नहीं होने चाहिए, कोई इलाज तो बचाओ, कोई रास्ता तो बताओ कि जिस तरह ये उम्मत इकट्ठी हो जाए।
हनफी हो जाओ, ये जोड़ नहीं ये तोड़ है। शाफी बन जाओ, ये जोड़ नहीं ये तोड़ है। मालकी बन जाओ, ये जोड़ नहीं ये तोड़ है। हम्बली और जाफरी बन जाओ, ये जोड़ का रास्ता नहीं तोड़ का रास्ता है। रब की जमीन पर एक गिरोह आलुल हदीस का है जिसके पास जोड़ भी है, इत्तेफाक भी है, इत्तिहाद भी है, दावत भी है, फार्मूला भी है कि सारे इमामों की निस्बत छोड़ के पूरी उम्मत मोहम्मद के नाम पे इकट्ठी हो जाए। ये फार्मूला और किसी के पास नहीं है। अगर है तो कोई दावेदार आए जो हमसे गुफ्तगू करे किस जात पे इकट्ठ हो सकता है, उसी जात पर जिसके बारे में कुरान पाक ने ये फार्मूला हमने तासुब में गुस्से में नहीं दिया। कुरान के अल्फाज फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। एक जात है इस रब की जमीन पर जिनकी जात पर, जिनकी बात पर, जिनके फरमान पर, जिनके कौल पर, जिन पर नाजिल होने वाली वही पर ये उम्मत इकट्ठी हो सकती है। कुरान ये कहता है ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कीजिए और उलिल अम्र की बात मानिए। अगर तनाज़ा झगड़ा इख्तिलाफ हो तुम में तो हनफी बन जाओ, नहीं शाफी नहीं, मालकी हम्बली जाफरी चिश्ती सरवर्ती अजमेरी बरेली देवबंदी नहीं। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, झगड़े को ले आओ कुरान पर, हदीस पर, दीन पर, शरीयत पर, वही पर। तो यही रास्ता है। अगर तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है, अगर तुम्हारा आखिरत पर ईमान है तो यही रास्ता है। कौन सा? फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया महबूब तुम्हारे रब की कसम, कसम है तेरे रब की, कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने झगड़ों में, अपने इख्तिलाफात में फैसला तुमसे न करवाए। लिहाजा ये कुरान का फार्मूला है। इसके अलावा मुझे बतलाओ कौन सा रास्ता इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, जिससे फरकावरियत के बुत टूट जाए। कोई एक रास्ता बता दो। नहीं है किसी के पास रास्ता, रास्ता एक ही है और वो ये है कि हर झगड़े के अंदर फसालिस, हर झगड़े के हाकिम कौन होंगे? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आपकी हैसियत क्या है जानते हो? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है? जरा उस हदीस की तरफ और आयत मुबारका की तरफ तवज्जो कीजिए जिसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक वर्क, तौरात की किताब, तौरात का एक वर्क पढ़ रहे थे और ये तौरात मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है जो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। ये किताब सैयदना उमर पढ़ रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी ये लाल और पीली किताबें? कहाँ है ये गैर मुस्तनद किस्से कहानियों पर मुश्तमिल किताबें? इनकी क्या हैसियत है इसके मुकाबले में? रसूल रहमत खुद मौजूद है।
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के वर्क को पढ़ रहे हैं कि ये आसमानी किताब है। नबी अलैहिस्सलाम जो ही आपने देखा आपका चेहरा मुतगय्यर हुआ। सिद्दीक सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए। पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे की हालत कैफियत को देख के फरमाया, उमर तुम्हें तुम्हारी मां गुम पाए, रसूल रहमत के चेहरे को नहीं देखते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक की तरफ नजर दौड़ाई। फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। ये ऐसी हदीस है, ये ऐसी दुआ है, ये ऐसे जुमले है। अगर कोई शख्स मुझे कहे कि मसलक अहले हदीस क्या है, इसको एक आधे मिनट में बयान करो, तुम्हारे पास यही वक्त है तो मैं इसी जुमले को दोहरा दूं। यही मसलक है, यही दावत है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। सीना उमर फरमाने लगे, ए महबूब, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी, इस्लाम के दीन होने पर राजी, मोहम्मद के मुर्शिद होने पर राजी हूं। यही है मसलक। एक जुमले में, एक हदीस के जुमले में महबूब जी मैं राजी हूं। फरमाया, उमर ये तौरात पढ़ रहे थे तुम? जी हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, उमर सुन लो, कहां है इमाम, कहां है बुजुर्ग, कहां है वो हस्तियां जिन्हें तुमने नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अखड़ा किया? कौलन नहीं फेलन। तुम्हारा कौल यही है कि रसूल रहमत सारी मखलूक से आला है, लेकिन अमलन पैगंबर की हदीस और इधर कौले इमाम, तुमने हदीस रसूल को छोड़ा हुआ है, कौले इमाम को माना हुआ है। क्या यही है मानना? क्या यही है ईमान बिर रिसालत का तकाजा? क्या यही है मोहब्बत? क्या यही है इताअत? क्या यही है इत्तिबा? क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, है उमर? जी महबूब। फरमाया, ये तो है ना तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अगर मूसा अलैहिस्सलाम खुद जिंदा होकर इस दुनिया पे आ जाएं और जब हमारे सामने आ जाएं, तुम मेरी बात को छोड़ के, मेरी हदीस को छोड़ के, मेरे फरमान को छोड़ के तुम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में लग जाओ, तो ऐ उमर सुन लो, तुम सारे राय हक से भटक जाओ। आज कोई सपना मरियम के नाम पे ईसाई कहलवाए तो काबिल गिरफ्त है, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मूसवी कहलवाए तो काबिल गिरफ्त है, इमामों के नाम पे मजहब चलाए तो वो काबिल गिरफ्त क्यों नहीं है? फरमाया, अगर तुम मूसा पैगंबर के पीछे लग जाओ, तुम सारे राय हक से भटक जाओगे। इससे अगली बात इससे भी प्यारी, फरमाया, उमर अगर ये मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होके दुनिया पर आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम के अपने लिए कोई चारा नहीं है कि जमीन के आपे आके मैं मोहम्मद की ताबियादारी न करे। मूसा पैगंबर आके मेरी सुन्नत, मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी करेंगे तो उनके लिए निजात है। कहां मूसा, कहां तुम, कहां मूसा पैगंबर, कहां तुम? साहिब शरीयत कलीमुल्लाह, जिससे अल्लाह डायरेक्ट कलाम करे, वो आ जाए, उनके लिए कोई चारा नहीं है।
तुमने उम्मत को 5 फिरकों में तकसीम किया हुआ है, हमने पूरी उम्मत को लफ्ज़ आलो सुन्ना अहले हदीस पर, यानी हदीस वाले, हदीस रसूल वाले इस पकीज़ा नाम पर इकट्ठा किया। फिरकों में नहीं बांटा, बस्तियों और हस्तियों के नाम पे नहीं बांटा। ईसा बिन मरियम, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम आसमान पर जिंदा है। जमीन पे आके उन्होंने अजीब मंजर कायनात के सामने रखना है। जब पहले दिन ही आएंगे, उतरेंगे, सैयदना महदी अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे। देख के फरमाएंगे ईसा बिन मरियम आगे तशरीफ लाइए, आगे जमात करवाइए, मुसल्ला इमामत को संभालिए। ईसा बिन मरियम मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाएंगे, ए महदी, हम इमाम बन के नहीं आए, हम तो मोहम्मद के गुलाम बन के आए। सुनिए कि इस उम्मत के अंदर एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम। हदीस रसूल है, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ युक़ातिलून। वक़ाल अल बुखारी व हुम अहलुल इल्म। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ताइफा, एक गिरोह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीह बुखारी में ताइफा का माना गिरोह भी किया है। फरमाते एक बंदा ही क्यों ना हो, वो हक पर कायम हो, तो वो अकेला ही ताइफा है। हक कसरत का मोहताज नहीं, इतने बंदे हों तो वो ताइफा है, एक हो, हक पर कायम हो। एक दौर था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की जमीन पर अकेले थे और वही ताइफा और वही उम्मत और वही गिरोह था। हक कसरत का मोहताज नहीं, हक दलाइल का मोहताज। हक पर वही है जिसके पास दलील मौजूद है। फरमाया, गिरोह क़यामत तक हक पर रहेगा और गालिब रहेगा, युक़ातिलून, और हक का वो दिफा करता रहे। इमाम बुखारी फरमाते हैं, इससे मुराद मुहद्दिसीन है, अहले इल्म है। इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, इससे मुराद आलुल हदीस है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, अगर अहले हदीस नहीं तो फिर मैं नहीं जानता, फिर और कौन है। हैरानगी की बात है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अहले हदीस हो तो किसी को कोई इतराज नहीं, हम अहले हदीस हो तो इतराज। इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, जिनसे इस्लाम दीन अहदीस हम तक पहुंची हैं, वो आलुल हदीस हों तो हक है, ठीक है। अगर हम हों तो इतराज। कोई है सरगोदा में ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इन 6 अइम्मा किराम जिनसे अहादीस की किताबें हम तक पहुंची है, रवायात और हदीस हम तक पहुंची है, इनमें से एक शख्स भी साबित किया जा सके कि वो मसलकन हनफी थे? उनको इमाम मानते हो, उनको बुजुर्ग कहते हो, उनको औलिया मानते हो, उनको मुहद्दिस मानते हो, और हम पर तान करते हो। मदारस में पढ़ते पढ़ाते बुखारी हो, मुस्लिम हो, बड़ी कोशिश की किसी तरह बुखारी हनफी हो जाए, बुखारी नहीं आज तक हनफी हो सकी, उसी तरह चमक रही है, उसी तरह दमक रही।
बुखारी और मुस्लिम, अबू नसाई, ये वो शख्सियात हैं जिनसे हम तक इस्लाम पहुंचा है। मुझे बताओ कि यह तुम्हारे मसलक हम मशरब थे? अगर ऐसे समझ नहीं आई तो इमाम बुखारी और मुस्लिम, अबू नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा में से एक शख्सियत बतला दो जिसके अकीदे पर हम ना हो। तो फिर अहले हदीस से बुग़्ज़ क्यों? जानते हो अहले हदीस कौन है? चलो मदीना तैयबा में सहीह बुखारी की हदीस है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, हज के लिए आए हुए थे। किसी ने आके कहा, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, फलां शख्स कहता है अगर सैयदना उमर फौत हो गए, फलां बंदे को हम अपना अमीर बना लेंगे, उसकी बैत करें। सैयदना उमर फरमाते हैं, अच्छा आज मैं खुतबा दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि अमीर किसने बनाना है और कैसे बनाना है। होशे और जलाल में आए, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ ले आए, फरमाया, उमर अमीरुल मोमिनीन, सुना है आपने आज रात शाम को खिताब करना है मिना में। मैं ये गुजारिश करूंगा, यहां पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं, वो आपके खुतबे को नहीं समझ पाएंगे। हर की जबान पे जो आएगा वो अपने इलाके में ले जाएगा, यहां खुतबा रहने दे। जब मदीना वापस पलटे, वो दारुल हिजरा भी है, वो दारुल सुन्ना भी है। मदीना हिजरत का घर है, मदीना सुन्नत का घर है। वहां पर मुहाजिरीन व अंसार सहाबा मौजूद होंगे, वहां ये खुतबा इरशाद फरमाना। आपने राय को मान लिया, वापस मदीना पहुंचे, खुतबा दिया कि मैंने ये सुना है, सुन लो, अमीर बनाना ये किसी एक बंदे की ख्वाहिश और चाहत पर नहीं होता, ये मुसलमानों का हक होता है। जिसको वो चाहे अमीर बना ले किसी की मौत के बाद। जो इस हक को छीनना चाहे मैं उसको रोकूंगा। ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सहीह बुखारी में ला के बताना चाहते हैं कि मदीना तैयबा जो है ये दारो सुन्ना है। मदीना तैयबा जो है ये दारो सुन्ना है, सुन्नत का घर है। इमाम बुखारी बतलाना चाहते हैं कि जब फितने आम हो जाएं तो मदीना के उलमा जो है जिस बात पर मुत्तफिक हो जाए, अहले मदीना जिस बात पर मुत्तफिक हो जाए, वो हरमैन के उलमा का इजमा दूसरे उलमा से औला बेहतर अफसल है। इसलिए कि मदीना दारुल सुन्ना है, मदीना एक भट्टी है, वहां मुनाफिक नहीं रह सकता, वहां फासिक को फाजिर को अल्लाह तबारक व तआला सुकून मुहैया नहीं करता, क्योंकि वो दारुल सुन्ना है। वहां क़यामत तक हक रहेगा। जब मैंने इस रवायत पे गौर किया कि मदीना दारुल सुन्ना है, मदीना सुन्नत का घर है, मदीना के लोग जिस बात पर मुत्तफिक हों उलमा, वो इजमा वो इत्तेफाक दूसरे उलमा से औला अफसल है। मैं पूछता हूँ क्या मदीना के सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि रब की जमीन पर अहले हदीस ही वो गिरोह है जो हक पर मुत्तफिक है? चाहिए मदीना के किसी आलिम से एक लफ्ज लिखवा के लाइए कि अहले हदीस हक पर नहीं। क्या हमारी नमाज, हमारा तरीका, हमारी अजान, हमारी अकामत, हमारे मसाइल, हमारे अकायद, हमारे नजरियात
जो मदीना जाते रहते हैं उनसे पूछिए कभी आपने इस मस्जिद से निकलकर मदीना गए हो, किसी एक चीज का फर्क नजर आया हो तो हवाला दीजिए। क्या वो हदीस बुखारी नहीं है कि क़यामत के करीब जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल के मुकाबले में मेरी उम्मत का एक गिरोह बनु तमीम होगा जो उसका मुकाबला करेगा। तो क्या बनु तमीम अरब में मौजूद नहीं है? आज भी मजहबी उमूर सारे के सारे बनु तमीम के पास है। मैं पूछता हूं क्या वो अहले हदीस नहीं है कबीला जिसका जिक्र मोहम्मद मुस्तफा फरमा गए? क्या हदीस मुस्लिम नहीं है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए। गौर करना, सैयदना अबू हुरैरा हुजूर के सामने हाजिर है, फरमाते हैं, जानते हो अबू हुरैरा कौन है? रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने शिकायत की, या रसूल अल्लाह हदीस को सुनता हूं भूल जाती है। फरमाया चादर बिछा दो। मैंने चादर बिछाई, मजलिस लगी रही। मजलिस के इख्तिताम पर आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर को अपने वजूद के ऊपर ले लो। फरमाते हैं उसके बाद आज तक मैंने एक लफ्ज महबूब से सुना हो और भूल गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सैयदना अबू हुरैरा की हदीस बारे में सुनिए, सही मुस्लिम, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं लोगों का महबूब बन जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, फरमाया मेरे अल्लाह अबू हुरैरा की मोहब्बत हर मोमिन के दिल के अंदर डाल। अबू हुरैरा उसकी मां की मोहब्बत हर मोमिन के दिल के अंदर डाल दे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं इस दुआए रसूल के बाद जो भी जमीन पर मोमिन आता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। इस हदीस पे गौर कीजिए, हमसे बढ़ के अबू हुरैरा से मोहब्बत करने वाला रब की जमीन पे है ही कोई? ये हमारे मोमिन होने की दलील है, क्योंकि हनफियों ने कहा अबू हुरैरा गैर फकीह है, राफिजियों ने कहा अबू हुरैरा मुसलमान ही नहीं है। हमने कहा अबू हुरैरा मोमिनों का महबूब है। अबू हुरैरा की मोहब्बत हमारे हक पर होने की दलील है। हम हक पर क्यों हैं? इसलिए कि हम सैयदना अबू हुरैरा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते, और हमारे जो मसाइल है इम्तियाजी ये सैयदना अबू हुरैरा से तफसील से साबित। जो पाकिस्तान में सरगोदा में रफुल यदैन करे उसको अहले हदीस कहते हो, अबू हुरैरा रफुल यदैन करे तो सहाबी भी कहते हो, साथ ये भी कहो कि हम उसी मसलक पर हैं, उसी मनहज पर हैं। जो आज पाकिस्तान में रफुल यदैन अहले हदीस की अलामत निशानी समझा जाता है, जब यही सहाबा करें तो फिर सहाबा किराम के बारे में कुछ इज़हार फरमाई। अहले हदीस का एक अजीब वस्फ है कि दुनिया के जिस कोने पर भी होंगे इनका अकीदा एक हो। ये वस्फ है अहले हदीस का, किसी और का अकीदा एक नहीं है। राफिजियों का अकीदा एक नहीं, उलमाए शिया का अकीदा एक जैसा नहीं है। कई फिरके कई गिरोह हैं जो अकीदे में मुख्तलिफ हैं। हनफियों की कई किस्में, उनका अकीदा एक नहीं है। हनफी अकीदा और है, दूसरा हनफी अकीदा और है, तीसरा हनफी उसका अकीदा और है। आगे नाम भी अलग अलग अकीदे की बुनियाद पर बरेली, देवबंदी, हयाती, ममाती, इशाती, ये सारी तकसीमें हैं अकीदे की बुनियाद पर।
अहले हदीस का नज़म में, तंजीम में इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे अकीदे में इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि हमारा अकीदा एक ज़बान से निकला है, वो ज़बान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस सुनी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा, एक वक्त आएगा कि मेरी हदीस पे अमल मुश्किल हो जाए, इतना मुश्किल जैसे हाथ पे आग का अंगारा रखना मुश्किल होता है, इतना हदीस पे अमल मुश्किल हो जाएगा। मैं बशारत देता हूँ उस गिरोह को जो उस मुश्किल वक्त पे मेरी हदीस पे अमल करता रहे, अल्लाह उसको 50 सहाबा के बराबर सवाब अता करे। अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी की हदीस, 50 सहाबा किराम के बराबर सवाब मिलेगा उस गिरोह को जो जब मुश्किल वक्त आ जाए हदीस पे अमल करना, वो अमल हदीस पे करता। हम आज तक अहदीस पे अमल कर रहे हैं, हमारा एक अमल, फिर सुन लीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे बोझ डालिए, सोचिए, हमारा एक अमल बता दीजिए जिस पर हमारे पास हदीस मौजूद न हो। आइए तरतीब रखता हूं आपके सामने। हम नमाज के लिए वुजू करते, हमारा वुजू आलुल हदीस का वुजू जिस तरह करता है, अव्वल ता आखिर, पहले कीजिए या देखिए, फिर सहीहुल बुखारी को लेके आके खोल के देखिए, अगर एक रत्ती जर्रा बराबर भी फर्क हो तो हम मुजरिम, आप ऐसे ही होगा जैसे मोहम्मद मुस्तफा कर रहे थे। हम दलील पर कायम है। वुजू के बाद हमारी मस्जिद में अजान होती, अल्लाहु अकबर से शुरू होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होती है। ले आइए बुखारी मुस्लिम खोलिए, अगर एक हर्फ की भी कमी हो या इजाफा हो तो हम तुम्हारे मुजरिम। कभी कभार हमारी मस्जिद में दोहरी अज़ान होती है, 4 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको दोहरी तरजीह वाली अज़ान कहते हैं। 19 कलिमात अज़ान के, ये अहले हदीस के अलावा पाकिस्तान में ये दोहरी अज़ान कोई नहीं कहता। अबू दाऊद की हदीस है, 19 कलिमात वाली अज़ान मौजूद है। ले आइए, तुम खोलो असर की अज़ान 19 कलिमात के साथ, मैं कहने के लिए तैयार हूं। ले जाओ पूरे मुल्क, पूरे शहर किसी हनफी मस्जिद में, उसको कहो ये हदीस भी है, सही भी है। 19 कलिमात अज़ान के कहिए, 4 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। पढ़िए अज़ान में, नहीं लेगा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का 4 मरतबा, लेकिन ये कहता रहेगा कि हम आशिक हैं रसूलुल्लाह। लोग कहते हैं ये क्या है, हम कहते हैं ये हदीस है, दोहरी अज़ान है। हमारे रमजान में हमारी मस्जिद में फजर की दोहरी कई मरतबा तलबा ने अज़ान दी है, आज भी हम देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हदीस रसूल है। नहीं मानते अहदीस को, वही मानते हैं जिस पर इमाम की मोहर हो, नीचे हदीस ऊपर इमाम की मोहर हो। हम ये नहीं मानते, हम कहते हैं इमाम का कौल हो, ऊपर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस की मोहर हो। ये फर्क। मुक़ल्लिदीन कहते हैं
हदीस पर इमाम की मोहर हो, हम कहते हैं इमामों के कौल पे मेरे मोहम्मद की मोहर। बस यही फर्क। जब बारिश हो रही हो, अजान का वक्त, नमाज का वक्त हो जाए, सारी मसाजिद में तूफान में, बारिश में, बरसती बारिश में, कीचड़ में यही अजान होती है, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। मस्जिद में आओ, अहले हदीस मस्जिद से आवाज गूंजती है हय्या अला सलाह के बाद सल्लु फिर रिहाल, नमाज घरों में पढ़ लो। ये सहीह बुखारी की हदीस है। रब की जमीन पे अहले हदीस के अलावा कोई मानता ही नहीं। किसी और मस्जिद में मकाम हयात, इस पूरी बस्ती में कई मसाजिद है, इस मस्जिद के अलावा किसी मसलक की मस्जिद में सल्लू फिर रिहाल कहलवा दो, जहर का प्याला पी लेगा, ये बुखारी की हदीस नहीं अमल करेगा। इसलिए कि हदीस पर इमाम की मोहर नहीं है, हम इमाम के कौल पर मोहम्मद की मोहर के तलबकार हैं। हमारे सिवा कौन है रब की जमीन पे जो हदीस पे अमल करे? पूछिए। हदीस नहीं है ज़ईफ है, नहीं। फिर मानते क्यों नहीं? बारिश जारी है, कैसे आएगी ये लोग मस्जिद में? कपड़े पलीद हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, रास्ते मसदूद हैं, बंद हैं, सैलाब है, तूफान है, कच्चियां बस्तियां बादियां, गटर उबले हुए, मस्जिद का रास्ता बंद है, क्या करे? अजान फिर भी हो रही है, हय्या अला सलाह, दरवाजा बंद, गली बंद, हय्या अला सलाह। क्यों नहीं कहते सल्लू फिर रिहाल? ये वही कह सकता है जिसका ईमान हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अहले हदीस का भी खुतबा ये खत्म होगा, हम अकारी अकामत कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। ये अकारी अकामत कहेंगे। दोहरी मानते हैं, इकारी कहते हैं, कभी कभी दोहरी अजान दें तो दोहरी अकामत कहते हैं। तुम दोहरी अजान के वो मुनकिर है, इकारी अकामत के मुनकिर है। सहीह बुखारी की हदीस है। आओ, मैं चलता हूं किसी मस्जिद में, इकारी अकामत मैं कहता हूं, कोई मौलवी है जो हिम्मत करके जमात करवाए? नहीं मानता इस हदीस को। जंगल में अकेला है तो अकेला नमाज पढ़ रहा है, हम कहते हैं हदीस है। जंगल में अकेला हो तो फिर भी अजान कहे, क्योंकि रसूल रहमत की एक दूसरी हदीस है, जो जमात के साथ नमाज पढ़े उसको 25 गुना सवाब है। जो जंगल में अजान दे के कोई ना आए तो अकेला पढ़े तो 50 गुना सवाब। अहले हदीस अज़ान के कलिमात का जवाब देता, कलिमात का जवाब देने के बाद दुआ पढ़ता, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबासु मकामा महमूदन लज़ी वअदता। ये दुआए बुखारी है, सहीह बुखारी में मौजूद है। जाओ, रोजाना हमारे आसपास पड़ोस में अजान होती है, इस दुआ में वो दर्जत रफ़िया वरज़ुक़ना शफ़ाअत यौमल क़ियामा ये पढ़ते हैं कि आप में इतना शऊर भी नहीं है, इतना अकल दिमाग भी काम नहीं करता। वो लाउड स्पीकर पे कह रहा है वह दर्जत रफ़िया, आप में हिम्मत नहीं है पूछने की ये दुआ किस तरह पढ़ी है आपने, इस तरह रसूलुल्लाह ने सिखाई है। ले आओ वो अल्फाज जो तुम पढ़ते हो रोजाना।
नमाज शुरू होने लगी। इरादा हमने दिल में किया, अल्लाहु अकबर कहा, जबान से नीयत नहीं की, इसलिए कि हदीस नहीं। सबों को दुरुस्त किया, पैरों को जोड़ा, इसलिए कि सहीहुल बुखारी में हदीस है। हाथों को सीने पर बांधा, इसलिए इब्न खुज़ैमा में सीने की हदीस के अल्फाज मौजूद है। अल्लाह मुबाइद बैनी को शुरू किया, इसलिए कि सहीहुल बुखारी में हदीस है। सूरह फातिहा इमाम मुक्तदी ने पढ़ी, इसलिए कि बुखारी में हदीस है, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। फातिहा के बाद हमने ऊंची आमीन कही, इसलिए कि सहीहुल बुखारी में हदीस है कि तुम जमीन पे आमीन कहो, फरिश्ते आसमान पे आमीन कहते हैं, फरिश्ते आसमान पे आमीन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी बात सुन लो, अल्लाह की कसम उठा रहा हूं, जैसे जमीन पर नमाज हम पढ़ते हैं वैसे ही फरिश्ते आसमान पे नमाज पढ़ते हैं। फरिश्तों और हमारी नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं। ये हनफी तरीका आसमान पे नहीं चलता, ऊपर मोहम्मदी तरीका है। इमाम साहब ऊपर गए नहीं, हमारे इमाम ऊपर से हो आए। फरिश्ते सफे बांधते हैं, जोड़ते हैं पैरों आपस में, आमीन बिलचार। और अगली बात हैरान ये वाली है, फरिश्ते इंतजार कर रहे होते हैं कब जमीन पे अहले हदीस नमाज शुरू करें ताकि हम भी नमाज शुरू करें। जब तुम आमीन कहते हो, फरिश्ते आसमान पे आमीन कहते हैं। जिनकी आमीन फरिश्तों से मिल गई, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दे। फिर हम रफुल यदैन करते। बुखारी में एक नहीं 5 हदीस। 2 रकत पढ़ के तीसरी के लिए उठते हुए हम रफुल यदैन करते हैं। सहीहुल बुखारी में रुकू जाते, रुकू से सर उठाते रफीदैन करते, इसलिए कि बुखारी में नमाज शुरू करते हुए रफीदैन करते, इसलिए कि बुखारी में सफर में हो या बारिश हो, हम जोर असर मगरिब शाह को मिला के पढ़ते हैं, इसलिए कि सहीहुल बुखारी में सर्दी में जुराबे पहनी हों, जुराबे मौजे हों, जुराबों पे मसा करते हैं, इसलिए कि हदीस रसूल। सर पे कभी कपड़ा न भी हो तो नमाज पढ़ लेते हैं, इसलिए कि बुखारी में हदीस। बाद लोग खुरलियां मस्जिद में रखते हैं, टोपियां फिर ले आके रखते हैं। बिदत के लिए बड़े जिम्मेदार है, सुन्नत के लिए इतने दागदार। नंगे सर नहीं पड़ेंगे, खुरली जरूर बनाए, उसमें टोपियां रखें, टोकरियां ले आएंगे, टोपियां ले आएंगे, रखेंगे, खर्च करेंगे। बिदत पर खर्च है, सुन्नत से नफरत। हम जुमे की नमाज में पहली रकत में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़े, दूसरी में सूरतुल गाशिया हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ेंगे, इसलिए कि बुखारी में है। यहाँ से निकल किसी और मस्जिद में जाकर सुन लो, अहले हदीस के अलावा ये 2 मसनून सुनते नहीं पढ़ेंगे। 2 रकअत मसनून ये सूरतें नहीं पढ़े। कभी इन्ना आता है ना कल कौसर पढ़ेंगे, कभी कोई और सूरत पढ़ेंगे। हम वही पढ़ते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ा गया। हम जुमा शहर में भी पढ़ते हैं, देहात में भी पढ़ते हैं, इसलिए कि कुरान कहता है ईमानदारों जुमा तुम पे फर्ज। ईमानदार शहरी भी है, ईमानदार देहाती भी है। बहुत सारे सरगोदा के देहात हैं जहां जुमा होता नहीं कहते हैं, यहाँ होता नहीं, इसलिए कि ये गांव है, गांव वाले बेईमान। जुमा तो ईमानदारों पर फर्ज। मगरिब की नमाज से पहले हम 2 रकत पढ़ते,
जाओ किसी और मस्जिद पढ़ के दिखा दो, फिर वापस अज़ा लेके आओ, हाथ पांव वापस लेके खैरोफियत से आ जाना। मारेंगे लोग, धक्का देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। मसला क्या था कि मगरिब की नमाज से पहले 2 नफल नहीं पढ़ी, बस उधर अजान हो उधर जमात शुरू हो जाए। अब मैं रमजान में क्या करे, खाना पीना होता है, वक्फा चाहिए, तो वक्फे का तरीका क्या निकाला, ऐलान करके रोजा खोलो, खा लो, फिर अजान दो। शाबाश है तुम पर, बिदत के लिए बड़े पक्के हो। खाने के लिए 15 मिनट का वक्फा कर लिया है, मोहम्मद की सुन्नत के लिए नहीं किया। हमने कहा अजान से रोजा खोलो, खा लो, पी लो, 2 रकत नमाज पढ़ लो, फिर नमाज पढ़ ले। मक्का में, मदीना में, अरब में ऐसे ही होता है। यहां ऐलान होता है, खा पी लिया, फिर 10 मिनट अजान बाद होती है, इसलिए कि मसलक है कि अजान के बाद रुकना नहीं है। ईद की नमाज से पहले तकरीर शुरू कर देंगे, क्योंकि कसम उठाई हुई है कि या रसूल अल्लाह एक भी सुन्नत पे अमल नहीं करे। जुमे के खुतबे से पहले घंटा तकरीर करें, फिर अज़ान देंगे, सुन्नत की मुखालफत कर। वितर एक कोई पढ़ ले तो लड़ेंगे कि एक वितर नहीं है। सुनो, हमारे पास हदीस बुखारी है कि एक वितर मेरे महबूब ने फरमाया पढ़ो। जनाजा देख लो, मर जाएंगे, कभी जनाजे में जहरी दुआ नहीं पढ़ेंगे, मुस्लिम की हदीस है। गैबाना जनाजा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं इसलिए कि हदीस। जनाजे में वो फातिहा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फातिहा बगैर नमाज होती नहीं, इसलिए अल्लाह ने कैसी सजा दी है, न फातिहा पढ़े न जनाजा हो। जैसे आया मरघा मरदूद, न फातिहा न दरूद। बुखारी की हदीस है कि जनाजे में फातिहा पढ़ना मेरे मोहम्मद मुस्तफा का तरीका। हम रोजा रखते हैं, नियत दिल में करते, इसलिए कि जबान में नहीं है। इफ्तारी के वक्त हम अजान से रोजा खोलते हैं, बाद में दुआ पढ़ते हैं, ज़हब ज़म वब्तलतल उरूक़ व सबतल अज्र, इंशाअल्लाह की हदीस। लोग बुरा कहते रहे, हम सहरी के वक्त 2 बजे अजान देते हैं, इसलिए कि सहीह बुखारी की हदीस। तरावी 8 रकात पढ़ते हैं, इसलिए कि सहीह बुखारी में हदीस। सदकातुल फित्र 2.5 किलो देते हैं, इसलिए कि जिस टोपे के साथ रसूलुल्लाह ने दिया, हमने मदीना में नापा तो वो 2.5 किलो का था, इसलिए हमने महबूब के टोपे साह को अपने लिए हुज्जत समझ। हम कहते हैं जो औरत अपने बाप की वली की मर्जी के बगैर भाग के निकाह करे, वो निकाह नहीं है, वो जिना है, वो बदकारी है, इसलिए कि हदीस। हम कहते एक मजलिस में 3 तलाकें दी हुई एक है, इसलिए कि मुस्नद अहमद मुस्नद याला में हदीस है। हम कहते हैं कि हलाला हराम है, इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस है, हलाला करने करवाने वाले पर अल्लाह की लानत। हम कहते हैं गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा करना हराम है, इसलिए कि मन ज़बहा लिगैरिल्लाह, जिसने गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा किया, नबी पाक फरमाते हैं लाअन अल्लाह, शख्स पर अल्लाह की लानत। हम फजर की सुनते, नमाज़े फजर पढ़ लेने के बाद अगर सुनते रह जाए, हम बाद में फौरी पढ़ लेते हैं, इसलिए कि हदीस है। अब आखिर पे दूसरी तरफ पलटता हूं कि जो हम करते हैं उस पर पैगंबर की हदीस, जो हम करते हैं उस पर पैगंबर की हदीस मौजूद है। अब जरा गौर करना, तकलीद की जाती है,
कोई एक आयत हदीस रसूल ऐसी लाइए जिसमें लिखा हो कि तकलीद करो। जिसको वाजिब समझा जाता है बगैर दलील। खास नियत करता हूं उस नमाज की, सिर्फ एक हदीस। तुम्हारे साथ अल्लाह के बंदो जुल्म होता है, तुम पूछो। खास करता हूं नमाज की, नमाज पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह ताला के। एक हदीस, वह बिसौ में खदिन नवै तो मिन शार रमजान, रोजाना मस्जिदों से गूंजता है ये दुआ पढ़ो सहरी के वक्त। एक हदीस, वुजू के अंदर रोजाना गर्दन का उल्टे हाथों से मसा होता है। सिर्फ एक हदीस, सहरी का ऐलान होता है, ढोल खटकता है, सैरन बजता है। सिर्फ एक हदीस, नमाज के सलाम फिरते ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का जारी वजद से जिक्र होता है। सिर्फ एक हदीस, 20 तरावी रोजाना पढ़ी जा रही है। सिर्फ एक पैगंबर से सही हदीस। अब तो तबलीगी जमात के मुकर्रर मौलवी तारिक जमील साहब ने भी यही बात फरमा दी कि 8 की हदीस सही है, 20 की ज़ईफ है। जब हम कहते थे तो मानते क्यों नहीं थे? अब कहते हो ज़ईफ है। अब इंशाअल्लाह जो जो मीडिया आम होता जाएगा तुम सारी चीजें मानते जाओ। अब तो छोड़ दो, मानो कि कहते हैं कि ज़ईफ है सही लेकिन है ज़ईफ। इफ्तारी का ऐलान करके रोजा खोलते हो, अजान बाद में देते हो, दलील। कब्र पे अजान देते हो, कोई दलील। अजान से पहले मुरव्वजा सलात पढ़ते हो, कोई दलील। कब्र को पुख्ता करते हो, एक हदीस। कब्र पे मेला लगाते हो, एक हदीस। जना कब्र पे दिए जलाते हो, कोई एक हदीस। घरों में पारे उठा के खत्म के लिए जाते हो, एक हदीस। हर महीने 11वीं का खत्म दिलवाते हो, सिर्फ एक हदीस। तीसरे दिन कुल होता है, फिर 7वां होता है, फिर 40वां होता है, फिर बरसी होती है, सिर्फ एक हदीस। साल बाद जश्न मिलाद होता है, सिर्फ एक दलील। मस्जिद में जनाजा नहीं पढ़ते हो, बाहर रोड पे पढ़ते हो, एक हदीस। जनाजे के बाद बैठ के दुआ करते हो, सिर्फ एक हदीस। सिर्फ एक ऐसी हदीस दे दी जाए। पीर की बैत करते हो, कोई हदीस। अली हजवेरी को दाता कहते हो, इतने बड़े ओहदे पे खड़ा किया है, दलील। पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस कहते हो, कोई दलील। पीर सियाल को लजपाल कहते हो, ये ओहदा किसने दिया, दलील। सिद्दीक को सिद्दीक मुस्तफा ने कहा, उमर को फारूक मुस्तफा ने कहा, अली उस्मान को गनी मुस्तफा ने कहा, अली को हैदर शेर खुदा मुस्तफा ने कहा, पीर सियाल को लजपाल तुमने कहा। तुम्हारे कहना दलील नहीं है, कोई दलील। बाबा फरीद को गंशक, कोई दलील। 40 कदम कब्र से हट के फिर दुआ, कोई एक दलील। नमाज तस्बीह की जमात का ऐलान करते हो, कोई दलील। शबे बरात को रात जागते हो, कोई सही हदीस। रजब के कुंडे करते हो 22 रजब को, कोई एक हदीस। मुहर्रम में निकाह नहीं होता, शादियां नहीं करते हो, कोई एक हदीस। हलाला करते करवाते हो, फतवा देते हो, कोई एक हदीस। निकाह में दूल्हे से 6 कलमे पढ़वाते हो, कोई एक हदीस। 5वां और 6ठा जो कलमा है जो पढ़ते हो, बच्चों को याद करवाते हो, इस पर एक हदीस दे दो, हम तुम्हें सोने से तोल दें कि तुम वाकई अहले सुन्नत हो। अगर तुम्हारे पास हदीस नहीं है तो मानो कि तुमने महबूब के दीन के हुलियों को बिगाड़ के रख दिया, तुमने कलमों को भी महफूज नहीं रखा। कोई एक जनाजा देख लो,
वजल्ला सनाउ का दरूद के अंदर इजाफा। कोई दलील दे दो। कब्र को चूमते हो, कब्र का बोसा देते हो, कब्र का सजदा तवाफ, कोई दलील? घर में औरतें इकट्ठी होकर बीबी फातिमा की कहानी पढ़ते हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, कोई उसकी दलील? गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हो, मुहर्रम की सबीले लगाते हो, कव्वाली 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 शरीफ की कोई दलील? कि साज सैरन बज रहा हो, जनाब साज हो, साथ साथ कोई रसूल की नात पढ़ रहा हो, ये कवाली की कोई दलील? महफिल समाह, महफिल जिक्र की कोई रात को बत्तियां बंद करके करंट की दलील? इधर से करंट उधर जा रहा है, उधर वाला इधर आ रहा है, तड़प रहा है, मर्द हो के नाच रहा है, दाढ़ी रख के नाच रहा है, ये क्या दलील? कोई एक ऐसी दलील पेश कीजिए। ये सारी 50 मैंने बिदात बयान की है जिनके पास इनके पास एक दलील मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ मैंने 50 अहदीस बयान की है जो महबूब से साबित है और हदीस उस पर अमल कर रहा। 50 अहदीस पेश की है जिन पर सही हदीस से साबित है और हमारा अमल है। 50 बिदात पड़ी है जिन पर एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। तो आपको दावत फिक्र दूंगा कि अल्लाह के लिए अहले बिदत का साथ छोड़िए। हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील। जिसने तुम्हारे जनाजे को, नमाज को, वुजू को, रोजे को बिदात से भर दिया है, तुम उससे इज्जत भी महफूज नहीं। कार से बच्ची भाग जाए तो निकाह जायज है, तलाक दे बैठो तो हलाल है। जिसे तुम्हारी इज्जत की भी रखवाली नहीं की वो भी मसलक है। हम हैं जिन्होंने कहा भागने वाली बच्ची सारी जिंदगी भी बसर करे, वो बदकारा है। निकाह नहीं, औलाद है तो वो औलाद जायज नहीं, वो निकाह नहीं होती। हमने कहा कि ये हलाला नहीं है, ये हराम है, नहीं है जायज। इसलिए अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपना मसलक, अपना अकीदा, अपना अमल सुन्नत से जोड़ने के लिए इस रब की जमीन पर अहले हदीस को फिरका न समझो। ये इस्लाम की ताबीर है, ये इस्लाम की तहरीक है, ये वही की ताबीर है, ये वही और इस्लाम को लेके खड़े हैं जिसमें कहते हैं ना इसमें इजाफा होने देंगे ना कमी होने देंगे। इसके रखवाले चौकीदार हम हैं और इसी पे जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह इसी पे मरेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।